This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. आज गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर के थ्रू चीफ मिनिस्टर और रीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया है जो 28 जनवरी 2021 को जो मैनुअल स्क्वैंजर जिसकी डेथ हुई थी और एक क्रिटिकली सीरियस है जो यूनाइटेड हॉस्पिटल एडमिट है, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिए हैं और साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को जो है 10 लाख रुपए कंपनसेशन की डिमांड की है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो 27 मार्च 2014 और रिसेंटली जो कर्नाटका हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था 9 दिसंबर 2020 को कि जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स जिसकी डेथ होती है जो सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीनिंग में जो नेग्लिजेंसी से, जैसा गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी या कुछ भी हो से डेथ होती है, तो उनको 10 लाख रुपए देने का एक प्रोविज़न है। तो यहाँ पर वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ने सिर्फ 5 लाख रुपया उनकी फैमिली को दिया है। तो हमने यहाँ पर मेमोरेंडम के थ्रू 10 लाख रुपए पूरे कंपनसेशन देने की डिमांड की है। फिर उनके जो इंजर्ड और एक जो क्रिटिकली इंजर्ड है, मतलब सीरियस कंडीशन में है यूनाइटेड हॉस्पिटल में, वो एक मैनुअल स्क्वैंजर को 5 लाख रुपए देने की बात की है, हमने डिमांड की है, और उसका फ्री ट्रीटमेंट कराने की हमने डिमांड की है। और साथ ही साथ उनके सभी ये जितने विक्टिम्स जो डिसीज़ हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को एक प्लॉट और एक गवर्नमेंट जॉब और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, जब तक जहाँ तक भी पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको आईपी सेक्शन 302 में उनको बुक किया जाए या एटलीस्ट आईपी सेक्शन 304A में बुक किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये एम्प्लॉयज़ को, ये जो मैनुअल स्क्वैंजर्स को फोर्सफुली उनको सीवियर में उतार के 20 फीट गड्ढे में उतार के उनको क्लीन कराया है, जो बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और गियर्स के। ये एक जो है एक एक्ट का वायलेशन है, जो स्कैवेंजर मैनुअल एक्ट है उसका एक वायलेशन है। और इसके साथ हमने ये भी डिमांड की है कि जो भी है पूरा कम्प्लीटली ये मैनुअल स्कैंजिंग जो एक्टिविटीज़ है पूरा कर्नाटका में, गुलबर्गा में भी बैन की जाए। तो इतनी ही हमारी एक रिक्वेस्ट है और जो हमारे दूसरे साथी भी बताएंगे इसके बारे में। जो मेमोरेंडम सबमिट किए थे हम चीफ मिनिस्टर और रीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ये मेमोरेंडम सबमिट किए हैं। मकसद एक ही है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करना, और साथ ही साथ ये भी मालूम हुआ कि ये लोग जो लेबर तबके के लोग हैं, ये लोगों को सैलरी ऑन टाइम सैलरी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन करने से ये भी मालूम हुआ कि लेबर कैटेगरीज़ को पिछले 3 महीने से सैलरीज प्रोवाइड नहीं की गई है कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। तो ये भी एक उल्लंघन है, एक लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि सैलरी ऑन टाइम देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जहाँ पे सैलरी अगर ऑन टाइम नहीं रहेगी वहाँ पे लेबर्स को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो काम पे तवज्जो भी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी एक फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी कमिटमेंट्स हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स का काम है कि सैलरी ऑन टाइम दिया जाए। और इसके साथ साथ मेजॉरिटी लेबर्स के पास लेबर कार्ड एक्टिव भी नहीं है उनके पास। अगर ये लोगों के पास, अब मिसाल के तौर पे ये 2 बंदे जो इंतकाल हुआ, इनके पास लेबर कार्ड है मगर लेबर कार्ड रिन्यूड और एक्टिव नहीं है इनके पास। अगर रिन्यूड और एक्टिव रहता लेबर कार्ड तो आज लेबर डिपार्टमेंट से भी हम उनका हक़ दिलाने के लिए उनकी मदद कर सकते थे। किसी लेबर को आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप काम नहीं करा सकते, ये लॉ के भी ख़िलाफ़ है, लेबर लॉ के भी ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा आगे के जितने भी अब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम किया, डिपार्टमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तो आपको एक्शन लेना ही लेना है, साथ ही साथ एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी देखिए, क्योंकि जहाँ पे भी काम हो रहा है झाड़ू पोछा मारने वाले वो लोगों को तक प्रिकॉशंस नहीं है, वो लोगों को तक सेफ्टी ये नहीं है। कोविड के टाइम पे भी हम लोग देखे थे, वो टाइम पे भी मेमोरेंडम सबमिट करे कि भाई जो गरीब लेबर पर ये तकबे के लोग हैं, जो लेबर्स है, वो लोगों को पहले प्रिकॉशन दीजिए, क्योंकि वो लोग अगर रोड पर रहेंगे तो साफ़ सफाई रहेंगी। ऑफिसर्स आके कोई रोड की साफ़ सफाई नहीं करने वाला, ना ड्रेनेज साफ़ करने वाला है। इन फ्यूचर अगर कोई भी एक लेबर अगर ऐसे हादसों से इंतकाल होता है तो गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और उसके बाद हम लोग ही मिलके पूरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर या PIL डालेंगे और इंशाल्लाह केस करने की कोशिश करेंगे। कल 28 को UGT डिपार्टमेंट की लापरवाही से 2 लेबर की जान चली गई है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो उसकी लापरवाही से 25 फीट डीप है वो UGT सिंटेक्स, उसके अंदर बगैर सेफ्टी के अंदर उतारा जाता है
मैं यहाँ पर डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, कमिश्नर साहब से, उसके ऊपर पहले तो एफआईआर किया जाए, क्योंकि बगैर सेफ्टी के वहाँ पर इसको अंदर उतारा गया है और ये यूजीडी डिपार्टमेंट एकदम लापरवाही से काम करती है अपना। मैं इनके ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर एफआईआर किया जाए और वो लोगों को जो मरे हुए हैं वो बेचारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए की डिमांड अभी हम करे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.